नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और डरावनी कहानी। मृत डाकिया जो मौत की चिट्ठियां बांटता था। सोनपुरा कोई आम गांव नहीं था। दिन में वह मिट्टी, धूप और मवेशियों की बदबू से भरा एक साधारण सा गांव लगता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सोनपुरा की हवा बदल जाती। रात में यहाँ कागज सरसराते थे, दरवाजे बिना हवा के हिलते थे और सबसे डरावनी बात, चिट्ठियां आती थी। ऐसी चिट्ठियां जिन्हें पढ़ने वाला कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाया करता था। सालों पहले सोनपुरा में एक डाकिया था, हरिहर लाल। पतला शरीर, धसी हुई आंखें, हमेशा झुकी हुई गर्दन और कंधे पर टंगा चमड़े का पुराना थैला। वह कभी हंसता नहीं था, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बस सुबह निकलता, हर घर की देहरी पर चिट्ठियां रखता और चुपचाप आगे बढ़ जाता। गांव वालों को उससे डर नहीं लगता था, लेकिन अजीब बेचैनी जरूर होती थी। एक दिन हरिहर लाल गांव वापस नहीं लौटा। डाकघर बंद मिला, अंदर से बदबू आ रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो गांव वालों की चीखें निकल गई। हरिहर लाल की लाश छत से उल्टी लटकी थी, उसका पेट फटा हुआ था, आंतें जमीन पर गिर रही थी और उसके मुंह में ठूसी हुई थी चिट्ठियां। उसका पोस्टमार्टम कभी नहीं हुआ, सरकार ने फाइल बंद कर दी। उसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा डर खत्म हो गया है, लेकिन ये गलत थे। हरिहर लाल की मौत के 13 दिन बाद रात के ठीक 12:17 पर रामदीन के घर के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर रखी थी एक पीली चिट्ठी। लिफाफे पर लिखा था रामदीन का नाम, हस्ताक्षर थे हरिहर लाल डाकिया। यह देखकर रामदीन के हाथ कांपने लगे। वह जानता था हरिहर लाल मर चुका है, फिर भी उसने चिट्ठी खोल ली। अंदर बस एक पंक्ति थी, तेरा समय आ गया है। खैर, 3 दिन बाद रामदीन अपने ही आंगन में खून से लथपथ मरा मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, नाखूनों से उसने अपनी छाती नोच डाली थी और मुंह खुला था, जैसे आखिरी सांस तक वह चीखता रहा हो। लेकिन इसके बाद चिट्ठियां रोज आने लगी। जिसके घर चिट्ठी आती वह बचता नहीं। कोई आग में जलकर मरा, किसी की गर्दन अपने आप मुड़ गई, किसी ने दीवार से सिर पटक पटक कर खोपड़ी तोड़ ली। और सबसे डरावनी बात, हर लाश के मुंह में वही पीली चिट्ठी होती। लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन जो भी सोनपुरा से भागता उसे रास्ते में ही एक चिट्ठी मिल जाती। खैर, गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बैरागी बाबा। उन्होंने बताया हरिहर लाल मरा नहीं, उसे मारा गया था। सालों पहले हरिहर लाल को पता चल गया था कि गांव के कुछ लोग डाकघर के पीछे तांत्रिक बलि देते हैं। जब उसने विरोध किया तो उसे बलि चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा डाकिया बनकर ही लौटी है। खैर, एक रात पूरा गांव डाकघर के सामने जमा हुआ। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुला, अंदर से निकला हरिहर लाल की आत्मा। उसका शरीर सड़ा हुआ था, गर्दन टेढ़ी, आंखों से कीड़े रेंग रहे थे। उसके थैले से चिट्ठियां गिर रही थी, हर चिट्ठी खून से लिखी हुई थी। हरिहर लाल की आत्मा ने कहा, डाक बांटनी है सबको। उसके बाद जो हुआ वह नरक था। लोगों की खाल उतरने लगी, चिट्ठियां बाहर आने लगी, खून से पूरा गांव लाल हो गया। सुबह जब सूरज निकला, सोनपुरा गांव खाली था और आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले कहते हैं, अगर रात में आपके पैरों के पास कोई चिट्ठी गिरे तो उसे मत उठाना, क्योंकि हरिहर लाल डाकिया अब भी डाक बांट रहा है और हो सकता है दोस्तों अगली चिट्ठी आपके नाम की हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त फिर मिलूंगा ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।